ये जानते हैं देश दुनिया की 25 बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। 9 मई को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने दी जानकारी। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत 9 मई को होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी राज्य में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह टैगोर जयंती रविंद्र जयंती के दिन यानी 9 मई को आयोजित करेगी। राउंड का खेला, ममता बनर्जी 17,000 वोट से आगे थीं, फिर कैसे 15,000 से हार गईं। पश्चिम बंगाल की सत्ता पर 15 साल तक काबिज रहने के बाद ममता बनर्जी की न सिर्फ सरकार चली गई बल्कि लगातार दूसरे चुनाव में शुभेंदु अधिकारी से मुकाबला हारना भी उनके चमकदार राजनीतिक करियर पर बड़े धब्बे के रूप में देखा जाएगा। पश्चिम बंगाल में ममता की हार से राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष कितना हुआ कमजोर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के लिए बड़ा झटका है। जो पार्टी पिछले चुनावों में 215 सीटों पर जीत कर आई थी, वह इस बार 100 सीटें भी नहीं जीत पाई हैं। बंगाल में जीते विधायक किस किस जाति से, कितने हिंदू मुस्लिम महिलाएं, कितनी डिटेल चौंकाएगी। पश्चिम बंगाल में 2026 के चुनावी नतीजों ने न केवल सत्ता का तख्ता पलट किया है बल्कि विधानसभा की पूरी बनावट ही बदल दी है। भाजपा ने बंगाल में 293 सीटों में से 206 सीटें जीती हैं और टीएमसी 80 सीटें जीती हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने न केवल सत्ता परिवर्तन किया है बल्कि एक ऐसा विवाद भी खड़ा कर दिया है जो अब अदालत की दहलीज तक पहुंचने वाला है। भवानीपुर विधानसभा सीट, जिसे ममता बनर्जी का अभेद्य किला माना जाता था, वहां से शुभेंदु अधिकारी की जीत के बाद ममता बनर्जी का एक फ़ोन कॉल सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गया है। भाजपा ने पोलिंग एजेंट भी परीक्षा लेकर बनाए कुछ पॉकेट से निकल। भाजपा पूरे प्रदेश में छाई जनता ने बंगाली अस्मिता की जगह डबल इंजन चुना। बंगाल ने तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के बंगाली अस्मिता नैरेटिव के मुकाबले पीएम नरेंद्र मोदी के डबल इंजन के वादे को चुना। कमल की आंधी में तृणमूल बिल्कुल तिनकों की तरह ही उड़ गई। भाजपा लंबे समय से संगठन के स्तर पर तैयारी में जुटी थी। बंगाल में पहली बार भाजपा सरकार 206 सीटें जीती, टीएमसी को 81 मिलीं, 134 सीटों का नुकसान। ममता भवानीपुर से हारी, बंगाल की 293 सीटों के नतीजे आ गए। भाजपा राज्य में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी को 206 सीटें मिलीं, वहीं ममता की पार्टी टीएमसी सिर्फ 81 पर सिमट गई। असम में तीसरी बार भाजपा, केरलम में 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी, पुडुचेरी में एनडीए सरकार। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एक्टर विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कड़गम टीवीके ने 107 सीटें जीतीं। हालांकि पार्टी बहुमत के आंकड़े 118 सीट से पीछे है। राज्य में गठबंधन की सरकार बनना तय है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं। बंगाल में भाजपा की जीत का जश्न दिल्ली तक मनाया गया। दिल्ली में पीएम मोदी बंगाली पोशाक में बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे। असम सीएम हिमंता भी जीत के जश्न में खूब झूमे। चेन्नई में समर्थकों ने टीवी के चीफ विजय की गाड़ी घेर ली। 1 बजे दीदी टाटा बाय बाय। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही कर दी थी बंगाल की भविष्यवाणी। सच होते ही वीडियो हो रहा वायरल। पश्चिम बंगाल की सियासत में आज का दिन ऐतिहासिक मोड़ लेता दिख रहा है। 4 मई 2026 की दोपहर जैसे ही घड़ी की सुइयां 12:30 बजे पर पहुंची, सोशल मीडिया पर गृह मंत्री अमित शाह का एक पुराना वीडियो बिजली की तरह दौड़ने लगा। केरलम में कांग्रेस की 10 साल बाद वापसी, कौन होगा सीएम? पहले से डटे हुए हैं थरूर, अब वेणुगोपाल ने ऐसे बढ़ा दी चिंता। केरलम विधानसभा चुनाव के शुरुआती नतीजों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने शानदार बैरहचत बना रखी है। ताज़ा रुझानों की स्थिति इस प्रकार है। अब तक आए रुझानों में यूडीएफ ने 100 सीटों का जादुई आंखड्डा पार कर लिया है। कांग्रेस दे सकती है बड़ा सरप्राइज।
केरल ही नहीं, तमिलनाडु में भी बना सकती है सरकार। जाने कैसे तमिलनाडु की राजनीति में इस समय जो कुछ भी हो रहा है उसने बड़े बड़े दिग्गजों के गणित बिगाड़ दिए हैं। राज्य की सत्ता पर दशकों से काबिज डीएमके और अन्ना द्रमुक जैसी बड़ी द्रविड़ पार्टियों के लिए सुपरस्टार विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। बंगाल में राहुल गांधी के दोनों हाथ में लड्डू, ममता जीतें या भाजपा, कांग्रेस के लिए गुड न्यूज़। पश्चिम बंगाल में 15 साल से सरकार चला रही तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी चौथी पारी के लिए विधानसभा चुनाव जीत जाएं या फिर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जीतकर पहली बार सरकार बनाए, दोनों ही हालात कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए गुड न्यूज़ हैं। बस मुझे गलत मत समझना, बंगाल चुनाव में बीजेपी बहुमत की ओर, लेकिन उसकी कैंडिडेट रत्ना देवनाथ ने क्यों किया ये पोस्ट? पश्चिम बंगाल विधानसभा वेस्ट बंगाल इलेक्शन रिजल्ट में आखिरकार कौन जीतेगा? बंगाल की जनता ने किस पर अपना भरोसा जताएगी, यह लगभग थोड़ी देर में साफ हो जाएगा, लेकिन शुरुआती रुझान भाजपा के पक्ष में जरूर दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के रुझान देख उमर अब्दुल्ला का चौंकाने वाला रिएक्शन, 2 शब्दों में बयां की हैरानी इस बार सबके लिए चौंकाने वाले हो सकते हैं। अगर चुनाव आयोग के आधिकारिक रुझानों की बात करें तो ममता बनर्जी की खबर 15 साल की सत्ता जाती दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार बन रही है। सीएम योगी की सौगातः ग्रामीण जनता के लिए 4 बड़ी खुशखबरी। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक अहम पहल करते हुए योगी आदित्यनाथ ने परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में कई बड़े फैसले किए हैं। राजधानी लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शुरू की गई ग्रामीण जनता सेवा योजना का उद्देश्य गांवों तक सस्ती और सुगम यात्रा सुविधा पहुंचाना है। एन रंगासामी, पीएम मोदी का वो करीबी नेता जिसने साउथ में गाड़ा बीजेपी का खूंटा। लगातार दूसरी बार बनेगी सरकार। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के रुझान अब साफ हो चुके हैं। केंद्र शासित प्रदेश में एक बार फिर एन रंगासामी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बनने जा रही है। जोसेफ विजय चंद्रशेखर कैसे बने थलपति, ढाया डीएमके का किला। ब्लॉकबस्टर जीत का जश्न शुरू। फिल्मों से पॉलिटिक्स में आए थलपति विजय ने तमिलनाडु की राजनीति में कमाल कर दिया है। तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके के नेता थलपति विजय ने सत्ताधारी डीएमके और एआईएडीएमके को पीछे छोड़कर इतिहास रच दिया है। विजय का लेडी लक, जिसके बर्थडे पर चुनाव जीते, तमिलनाडु का रिजल्ट आते ही विजय के घर पहुंची त्रिशा। एक्टर का हो चुका तलाक। एक्टर थलापति विजय ने तमिल राजनीति में हीरो की तरह एंट्री की है। उनकी पार्टी टीवीके ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 100 से ज़्यादा सीटों पर बढ़त हासिल कर ली है, यानी विजय का सीएम बनना लगभग तय है। विजय का लेडी लक, जिसके बर्थडे पर चुनाव जीते, तमिलनाडु का रिजल्ट आते ही विजय के घर पहुंची त्रिशा। एक्टर का हो चुका तलाक। एक्टर थलापति विजय ने तमिल राजनीति में हीरो की तरह एंट्री की है। उनकी पार्टी टीवीके ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 100 से ज़्यादा सीटों पर बढ़त हासिल कर ली है।